80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, मानवीय आपदाओं से जुड़ी विभिन्न खुफिया जानकारियों को जुटाने में भी ये तकनीकें बेहद उपयोगी हुई हैं। साइबर अपराध जैसी आपदा इसी प्रकार की तकनीकी कमजोरी का कारण है। विभिन्न सामरिक क्षेत्रों की निगरानी एवं हथियारों के संचालन में इस प्रकार की तकनीकें बेहद लाभदायक सिद्ध हुई हैं। आज अनेकों हथियार एवं सैन्य विमान उपग्रहों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। अतः इस प्रकार मानवीय आपदा को भी कम करने में गैर संरचनात्मक तकनीक बेहद कारगर हुई है। आपदा के विरुद्ध सामना करने में तकनीकी स्तर पर प्रशिक्षित जन समुदाय सबसे कारगर विकल्पों में से एक है। आज यह कार्य सैन्य बलों द्वारा प्रमुख रूप से किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मानो जब से धरा पर आया है तभी से वह आपदाओं से प्रभावित होने लगा है। साथ ही तभी से वह इन आपदाओं से अपने को सुरक्षित करने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन आज तक वह इनसे प्रभावित होता ही रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आज इतना तकनीकी विकास होने पर भी हम आपदाओं के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सके हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके उत्तर के लिए हमें कई बातों पर ध्यान देना होगा। विभिन्न तकनीकों की अपनी सीमा होती है, अर्थात उनका प्रयोग निश्चित क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। एक तरफ जहां संरचनात्मक तकनीकें अत्यंत अल्प क्षेत्र में अधिक उपयोगी नहीं हो पाती हैं, वहीं गैर संरचनात्मक तकनीकों मुख्यतः उपग्रह प्रणाली से मिलने वाली सूचनाएं इतने विस्तृत क्षेत्र का विवरण देती हैं कि कार्य क्षेत्र की पहचान कठिन हो जाती है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक बाधाएं भी कार्य संचालन में बाधा पहुंचाती है। विगत दिनों उत्तराखंड में आई बाढ़ के दौरान प्राकृतिक बाधाओं ने आपदा के प्रभाव को और बढ़ा दिया। अर्थव्यवस्था के मजबूत न होने के कारण भी हम उस स्तर पर तकनीकी विकास नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर पर हमें आवश्यकता है। चूँकि वर्तमान में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार की आपदाओं की प्रकृति में बदलाव आ रहा है, अतः आवश्यकता है कि तकनीकी अनुसंधान को तीव्र किया जाए और नवीन तकनीकें खोजी जाएं, जिससे नई प्रकार की आपदाओं से निपटा जा सके। वस्तुतः आपदा की पूर्व जानकारी जुटा पाना बेहद कठिन साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, कई बार कई आपदाएं एक साथ आ जाती है
तो इसकी प्रकृति भी बदल जाती है और साथ ही इनका क्षेत्र में भी बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमारा तकनीकी ज्ञान कम पड़ जाता है और आपदा का प्रभाव अधिक। विगत दिनों अमेरिका में आया सुपर सैंडी तूफान ऐसा ही था, जिसमें उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण चक्रवात दोनों एक साथ मिल गए और साथ में इनके कारण होने वाली भारी चक्रवातीय वर्षा से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ भी आई, जिसके कारण भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई। धन्यवाद।